पिछले एपिसोड में देखा था लिनियन ने उस फैमिली टूर्नामेंट को जीत लिया था। अब एपिसोड शुरू करते हैं हम। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि लिनियन, मैंने 3 महीने पहले तुम्हारा डिवाइन सोल को चेक किया था। तुमने अपने स्टेज को कैसे ब्रेक थ्रू किया, सीधा 3 स्टार मार्शल आर्ट वॉरियर से 7 स्टार मार्शल वॉरियर पर इतनी जल्दी से। उसके बाद लिनियन अपने फादर से कहता है कि मैंने ये अपने बेकार से डिवाइन सोल के साथ स्टार्ट किया था। ये बातें सुनकर लिनियन का फादर कहता है तुम्हारे पास तो एक बेकार सा डिवाइन सोल था ना। ये बातें सुनकर लिनियन कहता है कि वो कोई बेकार सा डिवाइन सोल नहीं है, ये मुझे हेल्प करता है जल्दी से ट्रेन करने के लिए। ये डिवाइन सोल हवा के अंदर जो एनर्जी है मैं उसी स्पिरिट के साथ ऑब्जर्व कर सकता हूँ। इसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि तुम्हारा डिवाइन सोल तो एक यूजलेस है, तारफर भी ये तुम्हें सपोर्ट करता है। ये मेरा फर्स्ट टाइम है देखने का जो ये अपने ओनर को हेल्प कर सकता है ट्रेनिंग के अंदर। उसके बाद लिनियन अपने फादर से कहता है कि मैं ट्रेनिंग को स्टार्ट करने वाला हूँ, आप मेरे ऊपर नज़र रखना और देखना मैं कैसे मेरे आसपास की एनर्जी को घुमाता हूँ। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी कल्टीवेशन करने लग गया था। ये देख के लिनियन का फादर भी चौंक जाता है और कहता है कि तुम तो ठीक कह रहे थे, तुम्हें हेल्प करता है एनर्जी को स्पीड से एब्जॉर्ब करने का। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन भी अपने कल्टीवेशन को ऑफ कर देता है। उसके बाद लिनियन का फादर कहता है कि तुम्हारा ऑब्जर्व करने का स्पीड एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट के बराबर हो चुका है और तुमने उस टेक्निक को ऑलरेडी लर्न कर लिया है। और कहता है कि तुम किसी को भी नहीं बताओगे और तुम्हारे सिस्टर को भी नहीं। तुम्हारा सिस्टर अभी भी यंग है, अब वो किसी को बता देगा तो फिर हमारे ऊपर बिग ट्रबल आ जाएगा। बातें सुनकर लिनियन भी कहता है ठीक है मैं समझ गया फादर। उसके बाद लिनियन का फादर एक बोतल देते हुए कहता है कि लिनियन, ये तुम्हारा रिवार्ड है फर्स्ट प्लेस पर आने के लिए फैमिली टूर्नामेंट के अंदर। ये बोतल को खुलकर देखकर कहता है कि लिनियन ये तो एक रियल यंग पील है। उसके बाद लिनियन कहता है कि फादर, ये फैमिली टूर्नामेंट के अंदर के एक्सपेंसिव रिवार्ड देने वाले थे, अभी आप ना मत कहना क्योंकि ये मेरे लिए खरीदा है ना आप। ये बात सुनकर लिनियन का फादर थोड़ा घबराते हुए और गुस्सा होकर कहता है कि अब तुम गेस करना बंद कर दो, ये रिवार्ड सिर्फ रैंडमली था। उसके बाद लिनियन थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है कि थैंक्स फादर, और सोचता है कि सच में ये तो एक यान पील है, उसको खरीदने में लगता है 30,000 स्पीड स्टोन लगा है और फादर के पूरे साल के सेविंग भी चले गए होंगे। उसके बाद लिनियन भी घर के अंदर आ जाता है। उसके बाद लिनियन को बोतल का खोलकर पील को बाहर निकल लेता है, हाथ के ऊपर रखते हुए देख रहा था। उसके बाद क्विंशु बाहर आकर कहता है तुम इस यान पील को नहीं ले सकते यार कभी भी। ये सुनकर लिनियन कहता है कि इसलिए। उसके बाद क्विंशु कहता है कि जब तुम मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर पर थे तब तुम एक पील को यूज़ कर लिया था, इसलिए आप यूज़ नहीं कर पाओगे। और तुम जब इस पील को यूज़ करना कंटिन्यू करोगे तुम्हारे रूट्स के ऊपर एक बैड इन्फ्लुएंस पड़ेगा और तुम्हारे ऊपर एक लिमिट लग जाएगा, फ्यूचर में तुम और एडवांस नहीं कर पाओगे। और इसके बाद लिनियन कहता है कि तो फिर फादर ने इसके ऊपर स्पिरिचुअल स्टोन क्यों खर्च किया। ये सुनकर कुंशु कहता है तुम इसे सेल कर दो। उसके बाद लिनियन भी कहता है कि सिर्फ ये एक ही रास्ता है तो फिर। और हमें 2 दिन की बाद दिखाया जाता है कि लिनियन अभी भी कल्टीवेशन कर रहा था। उसके आंखें खुलकर कहता है कि ब्रेक थ्रू। और उसके बाद देखा जाता है कि उसके शरीर से बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलते हुए। और उसके बाद लिनियन कहता है कि मैंने 8 स्टार मार्शल प्रैक्टिशनर पहुंच गया हूँ और मैं क्लोज हूँ मार्शल एक्सपर्ट बनने पर। उसके बाद देखा जाता है कि लिनियन का सिस्टर उसके पास आ रहा था और वो भी आज बहुत खुश भी था, हंस रहा था। लिनियन उसको देखकर कहता है कि ये यहाँ पर क्यों आ रहा है। और कुंशु कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा फास्ट है। उसके बाद कुंशु कहता है कि उसने तो 7 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर पहुंच गया है अभी। ये सुनकर लिनियन भी चौंक जाता है और कहता है क्या। लिनियन उसके सिस्टर से जलते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ 8 स्टार पर पहुंच पाया हूँ अपने काज काम बंद कर लेकिन उसको तो ट्रेनिंग करते भी नहीं देखा मैंने। और लिनियन निराश होकर कहता है कि सिर्फ उसके फिजिक्स के वजह से ही जा पाया है। उसके बाद लिनियन का सिस्टर आकर कहता है कि ब्रदर लिनियन, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है। उसके बाद लिनियन भी कहता है कि तुम यहाँ पर कहना चाहते हो कि तुम 7 स्टार मार्शल आर्ट प्रैक्टिशनर बन गए हो, है ना। उसके बाद लिनियन के सिस्टर चौंकते हुए कहता है कि ब्रदर तुम्हें कैसे पता। ब्रदर लिनियन, तुम्हें कैसे पता चला जो मैं 6 स्टार से 7 स्टार पर चला गया।
उसके बाद लिनियन अपने चेहरे को घुमाते हुए कहता है कि मुझे पहले ही पता चल गया था कि जो तुम मुझे सरप्राइज दोगे। मैंने गेस कर लिया था कि जो तुम 7 स्टार पर पहुंच जाओगे तभी मेरे पास आओगे। कहने के बाद लिनियन सोचता है कि मैं उसे तो बता नहीं सकता, जो कुछ ने मुझे पहले ही बता दिया है। उसके बाद लिनियन अपने सिस्टर को लेकर जाते हुए कहता है कि अब तुम मेरे साथ चलो, हेल्प कर देता हूँ कि टेक्निक लेने के लिए, और उसके बाद तुम मेरे साथ चलोगे 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर। उसके बाद लिनियन का सिस्टर भी ओके कह देता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दोनों टेक्निक लेने के लिए चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वहाँ के आसपास लोग कहता है कि वो देखो बादल लिनियन यहाँ पर आया है बुक लेने के लिए। उसके बाद लिनियन का सिस्टर कहता है कि उन लोगों का एटीट्यूड आपने देखा है। उसके बाद लिनियन कहता है तुम उन लोगों का चिंता मत करना। उसके बाद देखा जाता है कि वो दोनों बाहर जाने लगा था और उसके पीछे पीछे वो लोग भी बातें कर रहे थे। उसके बाद देखा जाता है वो दोनों 100 ट्रेजर पवेलियन के बाहर आ जाता है। उसके बाद लियन सोचता है कि मेरे पास एक मिशन है जो सेल करना है रियल इयान पील को। उसके बाद लिनियन उसकी सिस्टर से कहता है कि तुम आसपास के शॉप से तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेना और मुझे जाकर कुछ स्पिरिचुअल स्टोन एक्सचेंज करना है। ये सुनकर लिनियन का सिस्टर भी ओके कह देता है। उसके बाद हमें ओल्ड मैन को दिखाया जाता है और कहता है कि यंग मास्टर लिन आप यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए आए हो स्पिरिचुअल स्टोन को दोबारा। उसके बाद लिनियन भी कहता है कि हेलो एल्डर, आप ठीक कह रहे हैं। उसके बाद लिनियन सोचता है कि बहुत ही टाइम हो चुका था जो मेरे साथ पोलाइट कर बातें करते हुए। उसके बाद लिनियन पवेलियन जू के पास आ जाता है और कहता है कि पवेलियन जू यंग मास्टर लिन यहाँ पर आकर बैठ जाइए। उसके बाद लिनियन कहता है कि पवेलियन जू आप मुझे यंग मास्टर कहकर बुलाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ मुझे लिन बॉय कहकर बुला सकते हैं। उसके बाद वहाँ पर लिनियन बैठ जाता है और पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। और कहता है कि पवेलियन जू यंग मास्टर लिन मैंने सुना है कि आप फर्स्ट प्लेस पर आए हैं फैमिली टूर्नामेंट के अंदर, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद लिनियन कहता है कि आप मेरा तारीफ करना बंद कीजिए पवेलियन जू। और पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन मेरे पास आपके लिए एक क्वेश्चन है, आपको कि कोई मास्टर गाइड कर रहा है कि ये सीक्रेटली। उसके बाद लिनियन पवेलियन जू का बातें सुनकर सोचता है कि मैं अब तक तो यही पर वेट कर रहा था जो आप मुझसे पूछोगे इस बात। उसके बाद लिनियन खड़ा होकर नाटक करते हुए कहता है कि पवेलियन जू आपको कैसे पता चला ये। उसके बाद पवेलियन जू लिनियन को शौक होते हुए सोचता है कि मुझे लगता है कि मैंने सही गैस किया था। इसके बाद लिनियन और नाटक करते हुए कहता है कि मेरे मास्टर को अच्छा नहीं लगता है कि जो कोई उनके बारे में पता लगा, प्लीज उनके बारे में कोई न्यूज़ मत फैला देना आसपास, उसके बाद मेरे मास्टर नाराज हो जाएंगे। लिनियन की बातें सुनकर पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा और आप यहाँ पर आके बैठ जाइए प्लीज़। उसके बाद लिनियन कहता है कि कुछ देर पहले आपने जो कहा है तो फिर मैं आपके ऊपर ट्रस्ट करता हूँ। उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन 100 ट्रेजर पवेलियन के अंदर क्या आप एक्सचेंज करने के लिए आए हैं। उसके बाद लिनियन कहता है कि मैं यहाँ पर रियल इयान पील को एक्सचेंज करने आया हूँ। उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि कुछ दिन पहले द लिन फैमिली का लीडर आकर एक रियल इन पील को खरीद कर लेकर गया था, क्या ये सेम पील हो सकता है क्या। पवेलियन जू का बात सुनकर लिनियन कहता है कि पवेलियन जू आपका आँख तो बहुत अच्छा है, ये वही है। उसके बाद पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन आपके एक्सचेंज करने के लिए आए हैं स्पिरिचुअल स्टोन के साथ, कुछ रॉन्ग है क्या उस रियल इन पील के साथ। उसके बाद लिनियन कहता है कि रेड इयन पील के साथ कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे मास्टर ने कहा है मुझे मेरे लिए टायर 3 का एलेक्सर बना कर देगा और मुझे कहा कि टायर 2 का एलेक्सर मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें सुनकर पवेलियन जू सोचता है कि इसका मतलब है कि वन पील उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है कि वो 3 टायर का एटलीस्ट एलेक्सर मेकर है और मुझे ज़रूरत है कि उन लोगों के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाना। सोचने के बाद पवेलियन जू कहता है कि यंग मास्टर लिन आपका लिन फैमिली का लीडर इस रियल इन पील को खरीद कर लेकर गया था और इसका प्राइस 30,000 स्पिरिचुअल स्टोन है। यंग मास्टर आपका इसको एक्सचेंज करना चाहते हो, मैं इसे बाय कर सकता हूँ कि 35,000 स्पिरिचुअल स्टोन के साथ। और एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है, देखेंगे अगले एपिसोड बाद में।